नमस्कार मित्रों। 10 मिनट शो में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करूंगा। 2 घंटे क्लास को मैं कोशिश कर रहा हूं कि मात्र आप लोगों को 5 मिनट में लाके दूं। 5 से 10 मिनट हो सकते हैं। अब यहां आप चाहोगे गुरुजी पेन चलाओ, देखो बेटा, पेन चला के मैं आपको समझाऊंगा तो फिर तो क्या फर्क रह जाएगा और क्लासों में, इस क्लासों में कोई फर्क नहीं रहेगा ना। और आप यूट्यूब पर आ रहे हो तो यूट्यूब पर कोई विशिष्ट उद्देश्य लेके आ रहे हो। आप लोग यूट्यूब पर कोई विशिष्ट उद्देश्य लेके आ रहे हो तो ध्यान रखें आप लोग, बेटा हमारे साथ जुड़े, आप लोग मेहनत करें और मेरी भावनाओं को समझे। कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी पेन चला चला के पढ़ाओ ना। अरे भाई, पेन चला चला के तो पढ़ा रहे, 2000 क्लास है मेरी यूट्यूब पर। लेकिन यूट्यूब का मतलब क्या है? यूट्यूब का मतलब जो आपने पहले पढ़ रखा है उस ज्ञान को दोहराना। भाई ऐसा लग रहा है खोया खोया हम खो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग। अब जरा देखिए आप लोग, यहाँ पे जो बात करते हैं साथियों, ग्लोब जो है बेटा, ग्लोब ये देखेंगे आप लोग, यहाँ पे एक तो इस तरीके से रेखाएं खींची जाती हैं ऐसे, है ना। ये जो होती है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से प्रारंभ होती है किसी एक बिंदु से और दक्षिण में किसी एक बिंदु पर आके समाप्त हो जाती है। इन्हें कहते हैं हम लोग ग्लोब पर काल्पनिक रेखा है, इन्हें कहते हैं देशांतर रेखा है। और जो रेखा है पूर्व से पश्चिम जाके यानी समानांतर चलती है, एक जगह मिलती नहीं है, वो समानांतर चलती है। तो ध्यान रखें, उन रेखाओं कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। उत्तर से दक्षिण खींची जा रही है। क्या कहा मैंने? उत्तर से उत्तर से उत्तर से उत्तर से दक्षिण खींची जा रही है। लेकिन कोणीय दूरी जो बता रहे हैं, मध्य की जो दूरी बता रहे हैं, वो आप लोगों को पूर्व से पश्चिम के मध्य बता रहे हैं। पूर्व से पश्चिम के मध्य बता रहे हैं यानी। और ये जो आप लोगों को देखिए रेखा, अक्षांश रेखा ऐसे खींची गई है, लेकिन बीच में जो दूरी बता रही है उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी बता रही है। तो ग्लोब पर वो काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, उन्हें हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। वो काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम खींची जाती है, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब का हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। यहां पे ये देखिए, हम लोग बीचों बीच एक रेखा खींची गई, ये देख रहे हैं आप लोग गौर से। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ये बिल्कुल 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर चलेंगे तो 90 डिग्री ऊपर हो गया, 90 डिग्री नीचे हो गया। अब ऊपर चलेंगे, ध्यान रखें आप लोग, जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में इसे ऊपर वालों को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और दक्षिण वालों को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो ये गोलार्ध हमारा उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ये ध्यान रखें आप लोग। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और यहां इस तरह देखेंगे तो ये जो बेटा ये रेखा है एक, यहां इस तरह देख रहे हो आप लोग, ये एक वो काल्पनिक रेखा है जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि कहते हैं। तो ये भी ग्लोब को कितने भागों में बांट देगा? 2 भागों में बांट देगा। अब आपके पास 4 बॉक्स बन गए। ये हो गया उत्तरी पश्चिमी, ये होगा उत्तरी पूर्वी, ये होगा दक्षिणी पश्चिमी, ये होगा दक्षिणी पूर्वी। हमारा राजस्थान और भारत यहाँ है, यानी हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। हमारे यहां से गुजरने वाली जो रेखाएं हैं वो या तो अक्षांश रेखा गुजरेंगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में होते तो ध्यान रखें आप लोग दक्षिणी अक्षांश गुजरते, लेकिन हमारे उत्तरी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। इसके बाद पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी क्योंकि हम लोग पूर्व में है। तो हमारे राजस्थान से गुजरने वाली जो रेखा है वो चाहे इधर की बात करें चाहे इधर की बात करें, वो है पूर्वी देशांतरी। चाहे इधर की बात करें चाहे इधर की बात करें, वो है उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की है, उसे मकर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा है, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का गैप होता है, वो कहलाता है कटिबंध। और 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का गैप होता है, उसे कहते हैं गोरे। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की मकर रेखा। ध्यान रखें आप लोग, जलवायु देखनी है तो कटिबंध से देख लीजिए, समय का मान देख लेना देशांतर से देख लीजिए। और यहां देखेंगे आप लोग कि हमारे पास में सूर्य है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सीधा सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। तो राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून का होगा। इसके विपरीत 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की परछाई होगी। तो 21 जून को विपरीत होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। इसी तरीके से यहां पे 23 सितंबर और 21 मार्च को, 23 सितंबर और 21 मार्च 2 तिथि ऐसी हैं जहां भूमध्य रेखा पर चमकेगा, यानी पृथ्वी के बीचों बीच चमक रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, समझ गए आप लोग, दूरी बराबर है। तो 23 मार्च और 21 मार्च का दिन है, 23 सितंबर और 21 मार्च का दिन है। ये दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि समान होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे बड़ा, तो दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर का, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पे कब चमकेगा? 22 दिसंबर को आपको मालूम होना चाहिए। राजस्थान के विस्तार की हम लोग बात करेंगे तो यहां देखिए आप लोग, ये हमारा उत्तरी अक्षांश है, ये हमारा दक्षिणी पॉइंट है, ये हमारा पूर्वी पॉइंट है या पश्चिमी पॉइंट है, और ये हमारा पूर्वी पॉइंट है। हम लोग यहां से चलेंगे तो दक्षिण में हमारे पास में यहां बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा में एक गांव पड़ता है बोरकुंडा गांव। कौन सा पड़ता है? बोरकुंडा। अगर बोरकुंडा गांव से चले और यहां हम लोग चलेंगे श्री गंगानगर में। कहां चलेंगे? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में हमारे पास जो गांव है उस गांव का नाम है कोणा गांव है। कौन सा गांव है? कोणा गांव है।
तो अगर हम लोग यहां बात कर रहे हैं तो यहां पे 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये राजस्थान का विस्तार है अक्षांशीय। अगर हम बोरकुंडा गांव से चलेंगे बांसवाड़ा से और कोणा गांव श्री गंगानगर तक चलेंगे तो हमारा जो अंतर आएगा वो 7 डिग्री 9 मिनट किसका आएगा, अक्षांश का आएगा। इतने अक्षांशों के मध्य राजस्थान का विस्तार है। पूर्वी देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से हम प्रारंभ हो रहे हैं और 78 डिग्री 17 मिनट पर जाके रुक रहे हैं। तो ये यहां से जो गांव पड़ता है हमारा, ये ध्यान रखें आप लोग, कटरा गांव पड़ता है जैसलमेर में। कटरा गांव जैसलमेर सबसे हमारा पश्चिमी बिंदु है। और यहां देखेंगे आप लोग हमारा सिलांग गांव है। कौन सा गांव है, सिलांग गांव धौलपुर पड़ता है, यह हमसे सबसे पूर्व का बिंदु है। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक हम लोग चल रहे हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा क्या है, विस्तार है। क्या है, विस्तार है। और ये जो अंतर निकलाएंगे 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। 69-30 में से 78-17 में से 69-30 माइनस करेंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट बचेंगे। आपके 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट कम करेंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश बचेंगे। ये बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से यहां देखेंगे हमारा कि यहां पे आप लोगों के पूछे कभी आप लोगों से कि यहां पे ये देखिए विकर्ण, एक विकर्ण हमारा यो जाता है तो यो विकर्ण जाता है यो वाला ये विकर्ण जाता है हमारा, ये विकर्ण 850 किलोमीटर है और ये विकर्ण 784 किलोमीटर है। ये ध्यान रखें आप लोग। कभी आपसे पूछे कि दोनों विकर्ण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, समझ गए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो ये तो 850 है, ये 784 है। अगर विकर्णों के दोनों के मध्य अंतर निकालेंगे तो 66 किमी आ गया। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई हमारे पास कितनी है, 826 किमी राजस्थान की लंबाई है यो। और चौड़ाई की बात करेंगे 869 किमी है। तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 43 किलोमीटर। यानी यहां से हम बोरकुंडा बांसवाड़ा से और कोणागांव श्री गंगानगर तक चलेंगे तो हम 826 किलोमीटर चल रहे हैं। अगर हम कटरा गांव जैसलमेर से और हम लोग बात कर रहे हैं कहां से, धौलपुर तक, सिलांग तक, तो हम कितना चलेंगे बेटा, तो हम लोग चलेंगे कितना किलोमीटर चलेंगे, हम लोग चलेंगे 869 किलोमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर आ रहा है वो 43 किलोमीटर का आ रहा है। ठीक है, यहां से चलेंगे इधर से बीकानेर साइड से और हड़ौती में पहुंचेंगे, विकर्ण हो गया ये। तो ये विकर्ण कितना हो गया, 850। एक विकर्ण ये हो गया हमारा 784। तो दोनों विकर्णों के मध्य जो हम लोग दूरी की बात करेंगे तो वो कितनी आएगी, 66 किलोमीटर। तो बड़ा बने रहे। सूर्य का उदय हमारा पूर्व से होता है तो ध्यान रखें सबसे पूर्व में जो हमारे पास जिला है धौलपुर है, तो सबसे पहले धौलपुर में होगा, सबसे अंत में जैसलमेर में होगा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, बांसवाड़ा के दक्षिण में डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के मध्य से, और सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पड़ती हैं। तो राजस्थान में सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती है, बांसवाड़ा में। सबसे तिरछी बांसवाड़ा से हम श्री गंगानगर तक चलेंगे तो तिरछापन बढ़ता जाएगा। तो राजस्थान में सबसे तिरछी सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं, तो ध्यान रखें बेटा कहां पड़ती है, श्री गंगानगर में। तो बने रहे राजस्थान के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी जज्बे के साथ आप लोगों को बढ़ना है। हमसे जितना बन पा रहा है साथियों उतना कर रहे हैं। ये शॉर्ट क्लास है, एक दिन वो आएगा जब पूरा राजस्थान याद करेगा कि हाँ ये राजस्थान ने मिशन चलाया था और वो बहुत महत्वपूर्ण मिशन था। साथियों आपको याद आएगा, परीक्षा के बाद तो आएगा ही आएगा, लेकिन परीक्षा से पहले पढ़ लेंगे तो मजा ही कुछ और है। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।